दोमी की सिस्टर एशियन से उसे परेशानी में डालने के लिए माफ़ी मांगती है, पर एशियन कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं। एशियन उसे उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, पर उसे बताया गया था कि वो जोसन की फेट है, यानी कि जोसन का नसीब। एशियन पूछती है कि किसने उसे ऐसा बताया, पर दोमी की सिस्टर उसे नहीं बताना चाहती थी। एशियन समझ जाती है कि वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर तभी उसे याद आता है कि यूजिन ने भी उसे एक डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ पूछा था। वो समझ जाती है कि उस लड़की ने वो डॉक्यूमेंट यूजिन को दिया था। वो उसे कहती है कि आज एशियन ने उसकी मदद की, ये बात वो उस शख्स को ना बताए जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही है। दोमी की सिस्टर मान जाती है। फीसोंग टेलर शॉप में अपना नया सूट पहने खड़ा था, जो उसने बिल्कुल वैसा सिलवाया था जैसा एशियन वहां से सिलवाया करती थी। वो टेलर कहता है कि एशियन उस पर से नजरें नहीं हटा पाएंगी। टेलर के जाते ही फीसोंग खुद से कहता है कि देखते हैं कौन उससे नजरें नहीं हटा पाता। यूजिन और दोंगमी हुईसोंग को एक चादर में लपेटकर जबरदस्ती ग्लोरी होटल लेकर आते हैं। वहाँ वो तीनों बहस करने लगते हैं। तभी फीसोंग कहता है कि टेंशन मत लो, आज मैं वो जो सूट पहनकर बाहर निकला था तो कुछ दिनों में वो एक ट्रेंड बन जाएगा और फिर किसी का ध्यान नहीं जाएगा एशियन की तरफ। इधर बाहर बैठे हीना कहती है, 3 अनजान लोग एक कमरे में इकट्ठा हुए हैं, पागल, लूजर्स। इतनी क्या बड़ी बात है उस लड़की में। काइल और क्वानसू सोआ को सेफली पहुंचाकर वापस आते हैं। काइल और यूजिन टावन वाली लेडी के यहाँ चिकन खाने जाते हैं, जो कि यूजिन ने उनकी मदद की थी, इसीलिए टावन वाली लेडी ने उसे आज चिकन का बड़ा वाला पोर्शन दिया था। यूजिन सारी बात समझ जाता है और कहता है कि कितनी क्लमजी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। फिर वो दोनों जमी हुई नदी पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देख यूजिन कहता है, मैं इस जगह को लंबे समय तक याद रखना चाहता था, पर तुमने सब खराब कर दिया। इधर एशियन पेपर से एक रेड कलर का पिनव्हील बना रही होती है। उसकी मेड पूछती है कि वो क्या है, तब एशियन कहती है, मैं उसे बताना चाहती थी, एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढना चाहती थी जो सिर्फ वो दोनों जानते हो। एक रेड कलर का पिनव्हील मेडिसिन शॉप के रूफ के नीचे, जिसका मतलब होता कि मैं एक मिशन के लिए गई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा वेट करे मेडिसिन शॉप पर, बिना ये जाने कि आखिर चल क्या रहा है। मिस हमान उसे चलाकर देखने का सुझाव देती है ताकि एशियन का ध्यान भटक सके, पर एशियन उसे चलाते चलाते फिर इमोशनल हो जाती है। यूजिन और काइल ड्रिंक करके होटल लौटते हैं, तब उन्हें उसके रूम में से म्यूजिक की आवाज़ आती है। वहाँ एक म्यूजिक बॉक्स प्ले हो रहा था। उसे देखकर यूजिन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि शायद उसे उसका जवाब मिल गया है, अभी अभी किसी ने गुड बाय कहा है। वो म्यूजिक बॉक्स एशियन वहाँ छोड़ आई थी। वो कहती है कि वो बहाना वो बाद में यूज करना चाहती थी और वो यूजिन को सेफ रहने को कहती है। यूजिन जोसन छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। वो काइल से उसे कहीं और ट्रांसफर करने का ट्राई करने को कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना। इधर एशियन के ग्रैंडफादर के पास उनकी फैमिली के कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे। वो उनसे कहते हैं कि उनके बेटों को गुजरे कई साल हो चुके हैं, अब उन्हें एक ग्रैंडसन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए जो उनकी फैमिली के नाम को आगे बढ़ा सके। पर ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो कभी किसी के ग्रैंडसन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये बात एशियन सुन लेती है। आज उसे अपने पेरेंट्स की कमी बहुत खल रही थी। वो चाहती थी कि सपनों में ही सही वो उससे मिलने आए और उसे होश संभालने को कहे, फिर वो चाहे उतनी डांट भी लगाए। यूजिन वॉर में मरे गए लोगों के ग्रेव्स के पास जाता है और कहता है कि जोसन आने से पहले उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो बदल चुका है और शायद जोसन भी बदल चुका है, इसीलिए वो उस औरत के साथ खड़ा रहना चाहता था, उसके साथ चलना चाहता था, लेकिन शायद वो उस बक्से से बाहर आया ही नहीं है। उसे पता था कि उसके चेहरे पर वही लुक होगा, फिर भी उसने उसे अपनी स्टोरी बताई। अब उसके लिए उसे जोसन से जाना होगा। वो कहता है, जोसेफ, शायद मैं जाने से पहले तुमसे ना मिल पाऊँ, अपना ध्यान रखना। इधर किंग यूजिन के लिए एक ऑफर लेकर आए थे। वो चाहते थे कि यूजिन एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर के तौर पर उनकी रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करे, पर यूजिन मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो जोसन से जल्द ही जाने वाला है। यूजिन इंसान से मिलने जाता है। वहाँ उन दोनों में बातें होती है और यूजिन इमोशनल होकर उन्हें बताता है कि उसे जाना होगा, वो उनका कर्ज नहीं चुका पाएगा।
इंसान उससे कहते हैं कि वो पहले ही उनकी बहुत मदद कर चुका है और रात को उसे वहीं रुकना चाहिए और वो रूम हीट करने चले जाते हैं। रात को एशियन अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी के वर्ड्स बोलती जा रही थी। तभी उसकी साइड में से एक ट्रेन गुजरती है और दूसरी ओर यूजिन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो वर्ड्स रिपीट करती है, मिस्टर सनशाइन, और उसकी आंखें नम हो जाती है। तो ये था पार्ट 3 यानी कि फाइनल पार्ट ऑफ एपिसोड 10। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी आपसे इस ड्रामा के एक नए एपिसोड के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।